आज का दिव्य बाइबल वचन 1 पतरस 2:24। वो अपने ही शरीर में हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पापों के लिए मरकर धर्म के लिए जीवित रहें। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हे प्रभु यीशु, आपने अपने शरीर में हमारी हर कमजोरी, हर रोग और हर पीड़ा को अपने ऊपर लिया ताकि हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पूर्ण चंगे हो सकें। ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी चंगाई केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आपके बलिदान और कोड़े खाने की शक्ति से आती है। जो घाव आपने क्रूस पर उठाए, वे हमारे लिए जीवन, स्वास्थ्य, शक्ति और शांति का स्रोत बने। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ है, ये वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि यीशु मसीह के बलिदान में हमारी संपूर्ण चंगाई का रहस्य निहित है। जब उसने अपने शरीर पर हमारे पाप और हमारे रोग उठाए, तब उसने न केवल हमारी आत्मा के उद्धार के लिए बलिदान दिया, बल्कि हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी चंगाई का मार्ग खोल दिया। ये वचन हमें विश्वास दिलाता है कि हम जो भी कमजोरी, बीमारियां या चोट महसूस करते हैं, उसे यीशु ने पहले ही अपने ऊपर लिया है। जब हम उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं और उसके घावों से चंगाई को स्वीकार करते हैं, तो हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ और सशक्त बनते हैं। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है मरकुस 16:17-18। मेरे प्रियो, इस वचन को भी थोड़ा गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। और विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, यदि वे कोई घातक वस्तु भी पी जाए तो उनसे कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हे प्रभु, आपने ये वचन दिया ताकि हम जान लें कि आपके नाम पर विश्वास रखने वाले लोग केवल देखे हुए और सुने हुए चमत्कारों के लिए ही नहीं हैं, बल्कि हर समय, हर परिस्थिति में आपकी शक्ति के वाहक है। ये वचन हमें दिखाता है कि जब हम ईश्वर के नाम पर विश्वास रखते हैं, तो बीमारी, खतरा और दुष्टात्माओं का प्रभाव हमारे जीवन में प्रभावी नहीं रह सकता। प्रभु की शक्ति न केवल हमें सुरक्षित रखती है, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने और उन्हें चंगा करने की क्षमता भी देती है। मेरे प्रियो, ये वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि विश्वासियों के जीवन में प्रभु की चंगाई और सुरक्षा स्थायी है। जो व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो न केवल अपनी चंगाई का अनुभव करता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रभु की शक्ति का माध्यम बन सकता है। ये वचन ये भी सिखाता है कि चंगाई केवल शारीरिक नहीं है, ये मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी है। प्रभु हमें ये अधिकार देता है कि हम उसके नाम पर संकट, बीमारियां और दुष्ट प्रभावों को दूर कर सकें। ये वचन हमें विश्वास, साहस और शक्ति देता है कि हम न केवल स्वयं सुरक्षित हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी चंगाई और जीवन की आशीष का माध्यम बन सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है मत्ती वचन 8:16-17। मेरे प्रियो, ये वचन विश्वासियों के लिए है, इसलिए जो भी व्यक्ति बाइबल वचन पर विश्वास करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। सांझ को वे बहुत से दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास लाए और उसने केवल अपने वचन और शक्ति से उन आत्माओं को निकाल दिया और सभी बीमारों को चंगा किया। ये सब इसलिए हुआ ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा गया वचन पूरा हो। वो हमारी दुर्बलताओं को ले गया और हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठाया। हे प्रभु, आपने अपने जीवन में अपने वचन और शक्ति से ये दिखा दिया कि आपकी सामर्थ्य सभी बीमारियों और दुर्बलताओं से परे है। आपने केवल रोगियों को चंगा नहीं किया, बल्कि हर उस व्यक्ति पर दया दिखाई जिसने अपने विश्वास और पुकार के माध्यम से आपसे संपर्क किया। ये वचन हमें ये सिखाता है कि चंगाई केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर भी प्रभु की शक्ति से होती है। मेरे प्रियो, इस वचन में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि यीशु मसीह ही हमारे शरीर और आत्मा का चिकित्सक है। उन्होंने अपने जीवन में अपने वचन और शक्ति द्वारा रोग, पीड़ा और दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को समाप्त किया। ये वचन हमें विश्वास दिलाता है कि जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों और बीमारियों का सामना करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रभु ने पहले ही हमारी दुर्बलताओं और बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। इसका अर्थ ये है
कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी चंगाई का अधिकार हमें मसीह के बलिदान और शक्ति के माध्यम से प्राप्त है। जब हम विश्वास से प्रभु की ओर देखते हैं तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ होता है, बल्कि मन और आत्मा भी शांत और सशक्त बनती है। मेरे प्रियो, अब हमारा अगला वचन है नीति वचन 4 अध्याय 20 का 22। इस वचन में परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे और मेरे वचनों पर कान लगा। उन्हें अपनी आंखों से ओझल न होने दे, उन्हें अपने हृदय में रख, क्योंकि वे तेरे जीवन के लिए स्वास्थ्य और जीवनदायिनी शक्ति हैं। ये वचन तुम्हारे शरीर की शक्ति, तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा के लिए हैं। यदि तू इन्हें अपनाएगा, उनका पालन करेगा और अपने जीवन में उतारेगा, तो न केवल तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि तेरे मन में भी शांति और स्थिरता बनी रहेगी। ये वचन तेरे जीवन की नींव है, जो तुझे हर रोग, हर कमजोरी और हर संकट से सुरक्षित रखेंगे। ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता, बल्कि ये वचन मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य, जीवन की सुरक्षा और जीवन में प्रभु की उपस्थिति का संदेश भी देता है। मेरे प्रियो, इस वचन का संदेश ये है कि परमेश्वर का वचन जीवन का आधार है, और यदि हम इसे सुने, अपनाएं और अपने हृदय में रखें, तो वो हमारे जीवन में स्वास्थ्य, चंगाई और शक्ति लाता है। जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा को उसके वचन के अनुसार जीवन यापन में लगाते हैं, तब हमारे जीवन में बीमारी और कमजोरी के लिए कोई स्थान नहीं रहता। ये वचन ये भी बताता है कि चंगाई केवल बाहरी चिकित्सा या उपाय से नहीं, बल्कि विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने से आती है। जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन को अपने जीवन में रखते हैं, तब हम न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी दृढ़ होते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके चरणों में अपने पूरे मन और आत्मा के साथ आता हूँ। मैं आपके वचन को अपने जीवन में उतारने की पूरी इच्छा रखता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने कान, अपने हृदय और अपने मन को आपके वचन के लिए खोलता हूँ। जैसे आपने कहा है कि आपके वचन शरीर के लिए स्वास्थ्य और जीवन के लिए शक्ति है, वैसे ही मैं विश्वास करता हूँ कि आज मेरे शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा आपके वचन के अनुसार चंगा और स्वस्थ हो रही है। हे प्रभु, मेरी कमजोरी, मेरा डर, मेरा तनाव और मेरी सभी बीमारियां आपके वचन के प्रकाश में नष्ट हो जाएं। मैं हर दिन आपके मार्गदर्शन में चलूं, आपके वचन पर ध्यान दूं और आपके प्रेम और कृपा में स्थिर रहूं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए चंगा करने वाले, मुझे सुरक्षित रखने वाले और मेरे जीवन को पूर्ण स्वास्थ्य और शांति से भरने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, आज का हमारा अगला वचन है यिर्मयाह 30 का 17। मेरे प्रियो, इस वचन को भी थोड़ा गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं तुझे स्वस्थ करूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि उन्होंने तुझे त्यागी हुई कहा है और कहा है कि ये सियोन है जिसकी कोई सुधि नहीं लेता। हे मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने हाथों से तेरे जीवन की हर चोट, हर पीड़ा, हर कमजोरी और हर रोग को दूर कर दूंगा। मैं तुझे केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी पुनर्जीवित करूंगा। मेरी दया और करुणा इतनी व्यापक है कि कोई भी घाव, चाहे वो लंबे समय से चला आ रहा हो, मेरे सामर्थ्य और प्रेम के सामने स्थायी नहीं रहेगा। मैं तुझे अपने प्रेम और सामर्थ्य से सुरक्षित रखूंगा, ताकि तेरा जीवन मेरी शांति, स्वास्थ्य और आनंद में भरपूर हो। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ है, ये वचन हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर हमारी चंगाई का स्रोत है। ये केवल शारीरिक रोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा की चोटों के लिए भी है। जब हम स्वयं को अकेला या दुर्बल महसूस करते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है कि वो हमारे घावों को भरने और हमें पूरी तरह स्वस्थ करने के लिए उपस्थित है। हमारी असफलताएं, डर, बीमारी या दर्द उसके सामर्थ्य से बड़े नहीं है। यही कारण है कि ये वचन विश्वास, आशा और पूर्ण चंगाई का संदेश देता है। हमारे जीवन में कोई भी रोग, कोई भी कमजोरी स्थायी नहीं है। प्रभु की दया और सामर्थ्य के सामने सब कुछ ठीक हो सकता है। हे यहोवा, मैं आज आपके सामने अपनी पूरी निर्बलता और पीड़ा के साथ आता हूँ।
मैं अपने जीवन के उन सभी घावों, चोटों, मानसिक दबावों और बीमारियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, जिन्हें मैं स्वयं नहीं भर सकता। प्रभु, आप अपने वचन में कहते हैं कि आप हमें स्वस्थ करेंगे और हमारे घावों को भर देंगे। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज मेरे शरीर, मेरे मन और मेरी आत्मा में आपकी चंगाई का प्रवाह हो। जहाँ भी कमजोरी है वहाँ शक्ति उतरे, जहाँ भी भय और चिंता है वहाँ शांति और विश्राम आए, और मेरे जीवन में हर चोट, हर रोग, हर असमर्थता को आपका प्रेम और सामर्थ दूर कर दे। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे लिए चंगा करने वाले हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका प्रेम और आपकी दया मेरे जीवन को संपूर्ण स्वास्थ्य और शांति से भर रही है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 107 अध्याय 19 का 20। तब वे अपने संकट में यहोवा की ओर पुकार करते हैं और वो उन्हें उनके संकट से बचाता है। उन्होंने अपने दुख और पीड़ा में यहोवा को पुकारा और उसने उन्हें अपनी महान शक्ति और दया से छुड़ा लिया। उसने अपना वचन भेजा, अपना शब्द उनके जीवन में उतारा, और उन्होंने उसे सुनकर शांति, चंगाई और पूर्ण स्वास्थ्य पाया। वो शब्द न केवल उनके मन को शांति देता है, बल्कि उनके शरीर की हर कमजोरी, हर रोग और हर दर्द को भी दूर करता है। यही कारण है कि जब मनुष्य अपने संकट में विश्वास के साथ प्रभु की ओर मुड़ता है, तो परमेश्वर उसकी पीड़ा को कम करने, उसकी निराशा को दूर करने और उसे पूरी तरह से स्वस्थ और स्वतंत्र करने की पूरी सामर्थ रखता है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, ये वचन हमें ये बताता है कि विश्वास और पुकार के माध्यम से परमेश्वर हमारी चंगाई करता है। जब हम संकट और बीमारी के समय में प्रभु को याद करते हैं, उसे पुकारते हैं और उसके वचन को अपनाते हैं, तो वही हमारा चिकित्सक बन जाता है। केवल पुकार करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि हमें विश्वास के साथ उसका वचन अपने जीवन में उतारना चाहिए। परमेश्वर का वचन शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए जीवन और स्वास्थ्य का स्रोत है। ये वचन हमें सिखाता है कि हम अपने संकट में अकेले नहीं हैं, और जब हम प्रभु की ओर पूर्ण विश्वास के साथ देखते हैं तो हमारी चंगाई निश्चित होती है। हे यहोवा, मैं अपने संकट, अपनी पीड़ा और अपनी कमजोरी के बीच आज आपके चरणों में आता हूँ। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने वचन से हमें चंगा करने और हमारे जीवन को पूर्ण स्वास्थ्य देने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु, मैं अपने मन, शरीर और आत्मा की हर कमजोरी को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपके वचन को अपने जीवन में उतारते हुए मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी चंगाई कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरी आंखों के सामने जो भी दर्द या बीमारी है, उसे आपके वचन की शक्ति से हर दिन कम करते जाइए। मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे शरीर को शक्ति दीजिए और मेरी आत्मा को पुनर्जीवित कीजिए। जैसे आपने अपने वचन द्वारा अपने लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्त किया, वैसे ही आज मेरे जीवन में भी आपका चंगाई का सामर्थ और शक्ति उतरे। मैं यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता हूँ और आपके हाथों में पूरी तरह अपने जीवन को सौंपता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 23। ये वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, इसलिए मेरे जीवन में किसी भी सच्ची आवश्यकता की घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में विश्राम देता है, जहाँ मेरी आत्मा ताजगी पाती है। वो मुझे शांत जल के पास ले चलता है ताकि मेरा मन और हृदय स्थिर हो जाए। वो मेरी आत्मा को फिर से जीवित करता है और अपने नाम की महिमा के लिए मुझे सही मार्गों पर चलाता है। चाहे मुझे अंधकार से भरी घाटियों से होकर क्यों ना गुजरना पड़े, फिर भी मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी लाठी और तेरी छड़ी मुझे ढाढ़स देती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए भोजन की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल मलता है और मेरा कटोरा उमड़ पड़ता है। निश्चय ही भलाई और करुणा मेरे जीवन के सारे दिनों में मेरे पीछे पीछे चलती रहेंगी, और मैं सदा प्रभु के घर में वास करूंगा। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है, ये भजन विश्वास, सुरक्षा और पूर्ण निर्भरता का सबसे सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। यहाँ परमेश्वर को चरवाहे के रूप में दिखाया गया है।
जो केवल मार्गदर्शन ही नहीं करता बल्कि अपने भेड़ों की हर आवश्यकता का ध्यान रखता है। हरी चराइयाँ आत्मिक पोषण का प्रतीक है और शांत जल शांति और विश्राम को दर्शाता है। अंधकार की घाटी जीवन के उन कठिन समयों को दर्शाती है जहां भय, दुख और अनिश्चितता होती है। परंतु इस भजन का मुख्य संदेश ये है कि परिस्थिति नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति भय को दूर करती है। लाठी और छड़ी अनुशासन और सुरक्षा का चिन्ह है, जो ये सिखाती है कि कभी-कभी सुधार भी प्रेम का ही रूप होता है। शत्रुओं के सामने तैयार की गई मेज ये बताती है कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों में भी हमें सम्मान, सामर्थ और आशीष देता है। अंत में ये भजन आश्वासन देता है कि जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है उसके जीवन में भलाई और करुणा उसका पीछा करती है और उसका अंतिम ठिकाना प्रभु की उपस्थिति ही होती है। हे हमारे चरवाहे प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ आपके सामने आते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन की हर आवश्यकता आप ही पूरी करते हैं। जब हम भटक जाते हैं तब आप हमें सही मार्ग पर लौटाते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम फिर से आपके पवित्र नाम का स्मरण करते हुए आपके सामने झुकते हैं, क्योंकि इस संसार में कोई भी शक्ति, कोई भी धन, कोई भी संबंध हमें वह शांति नहीं दे सकता जो आपकी उपस्थिति से मिलती है। प्रभु, आप हमारे जीवन के सच्चे चरवाहे हैं। आप हमारी आत्मा को हरी भरी चराइयों में ले जाते हैं। आप हमें शांत जल के पास विश्राम देते हैं। जब जीवन के मार्ग कठिन और अंधकारमय हो जाते हैं, तब भी आपकी लाठी और आपकी छड़ी हमें संभालती है। प्रभु यीशु, कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार हमारा विश्वास हिलने लगता है, कई बार हमारी आंखें परिस्थितियों को देखकर डर जाती हैं, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी आंखों को संसार की समस्याओं से हटाकर अपनी सामर्थ और महिमा पर टिकाना सिखाएं। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो देखने पर नहीं बल्कि भरोसा करने पर आधारित हो। हमें ऐसा धैर्य दीजिए जो इंतजार करना जाने। हमें ऐसी आशा दीजिए जो कभी टूटे नहीं। प्रभु यीशु, हमारे हृदय में जो कड़वाहट है उसे दूर कीजिए, जो क्रोध है उसे शांत कीजिए, जो ईर्ष्या है उसे जला दीजिए, जो घमंड है उसे तोड़ दीजिए और उसके स्थान पर प्रेम, नम्रता, करुणा और दया को स्थापित कीजिए। प्रभु, हमें सिखाइए कि जैसे आपने हमें बिना शर्त प्रेम किया, वैसे ही हम भी दूसरों से प्रेम करें। जो हमें दुख देते हैं उन्हें भी क्षमा करना सीखें। जो हमें ठुकराते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में जो खालीपन है उसे अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जो टूटे हुए सपने हैं उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार नया रूप दीजिए। जो बंद दरवाजे हैं उनके लिए हमें आपकी योजना पर भरोसा करना सिखाइए। प्रभु, हम अपने काम, अपनी सेवा, अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई, अपने व्यवसाय और अपने भविष्य की सारी योजनाएं आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि जो कुछ भी हम करें उसमें आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु, हमारे देश, हमारे समाज और हमारी दुनिया पर अपनी शांति की वर्षा कीजिए। जहां नफरत है वहां प्रेम फैला दीजिए। जहां हिंसा है वहां क्षमा को जन्म दीजिए। जहां अंधकार है वहां अपने सत्य का प्रकाश जला दीजिए। प्रभु, अपने सेवकों को सामर्थ्य दीजिए कि वे निर्भय होकर आपके वचन की घोषणा करें। अपने बच्चों को बल दीजिए कि वे सच्चाई में बने रहें। अपने विश्वासियों को एकता दीजिए कि वे एक दूसरे के बोझ उठाएं। प्रभु यीशु, हमें प्रतिदिन अपनी आत्मा से भरते रहिए, ताकि हम अपने बल से नहीं बल्कि आपकी शक्ति से आगे बढ़ें, ताकि हमारा जीवन एक जीवित गवाही बन सके कि आप आज भी जीवित हैं, आज भी कार्य करते हैं और आज भी अपने लोगों से प्रेम करते हैं। प्रभु, हम यह प्रार्थना अपने योग्य होने के कारण नहीं बल्कि आपके अनुग्रह और आपके महान प्रेम पर भरोसा रखते हुए करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आप पर आशा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में और भी गहराई से आते हुए अपने जीवन के हर उस हिस्से को आपके सामने रखते हैं जिसे हम स्वयं संभाल नहीं पाए। वे यादें जो आज भी हमारे मन को दुखी करती हैं, वे घाव
जो समय के साथ भी पूरी तरह भरे नहीं, वे प्रश्न जिनके उत्तर हमें अभी तक नहीं मिले। प्रभु, आप हमारे हृदय की हर धड़कन को जानते हैं। आप हमारे आंसुओं को गिनते हैं और हमारी हर आह को सुनते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भीतर छिपे हर दर्द को अपने कोमल हाथों से छूकर चंगा करें। प्रभु यीशु, जहां हम स्वयं को असफल मानते हैं, वहां आप हमें यह याद दिलाइयो कि आपकी दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। जहां हम स्वयं को कमजोर समझते हैं, वहां आप हमें यह सिखाएं कि आपकी सामर्थ्य हमारी कमजोरी में सिद्ध होती है। प्रभु, जब भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है और मार्ग स्पष्ट नहीं होता, तब हमें अपने वचन की ज्योति दीजिए ताकि हम एक एक कदम विश्वास में आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु, हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाइए और प्रतीक्षा करना सिखाइए, क्योंकि आपकी समय सीमा हमारी समझ से परे होते हुए भी पूर्ण और उत्तम होती है। प्रभु, हमारे जीवन में जो लोग हमारे साथ नहीं रहे, जिन्होंने हमें छोड़ा, जिन्होंने हमें गलत समझा या धोखा दिया, उनके प्रति हमारे मन में किसी भी प्रकार की कठोरता न रहने दीजिए, बल्कि हमें वह हृदय दीजिए जो मुक्त होकर क्षमा कर सके। प्रभु यीशु, हमें अपने वचनों में स्थिर बनाए रखिए ताकि जब संसार के विचार हमें भटकाने की कोशिश करें, तब भी हम सत्य से समझौता न करें। प्रभु, हमारे दिन की शुरुआत आपके स्मरण से हो और हमारे दिन का अंत भी आपकी उपस्थिति के एहसास के साथ हो, ताकि हमारा पूरा जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाए। प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन जीना सिखाइए जो केवल सुनने वालों का नहीं, बल्कि आपके वचन पर चलने वालों का हो, ताकि हमारा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण में भी दिखाई दे। प्रभु, हमें छोटे छोटे कार्यों में भी विश्वास योग्य बनाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो थोड़ा में विश्वास योग्य होता है, उसे आप बहुत का अधिकारी बनाते हैं। प्रभु यीशु, हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार ढालिए, हमारे कदमों को अपने मार्ग में स्थिर कीजिए और हमें वह सामर्थ्य दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सीखें, चाहे वह सुख का समय हो या परीक्षा का। प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित रहे, ताकि हमारी हर सांस, हर प्रयास और हर पल आपके नाम को आदर दे और आपकी इच्छा को पूरा करे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी उपस्थिति में और आगे बढ़ते हुए अपने मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह आपके अधीन करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं और आप ही हमारे जीवन के उद्देश्य को पूर्ण रूप से जानते हैं। प्रभु, कई बार हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं, अपनी ही समझ पर भरोसा करने लगते हैं और तब भटक जाते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन को अपने सत्य से भर दीजिए, ताकि हमारे विचार आपके विचारों के अनुसार शुद्ध और स्थिर हो सकें। प्रभु यीशु, हमारे हृदय को ऐसी मिट्टी बनाइए जिसमें आपका वचन गहराई से जड़ पकड़ सके, ताकि जब कठिनाइयों की आंधी आए, तब भी हमारा विश्वास सूख न जाए, बल्कि और भी मजबूत हो। हमें यह समझ दीजिए कि जीवन की हर परिस्थिति हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें आकार देने के लिए आती है, ताकि हम आपके स्वरूप के अधिक निकट आ सकें। प्रभु यीशु, जब हम प्रतीक्षा के समय से गुजरते हैं और प्रार्थनाओं के उत्तर देर से मिलते हैं, तब हमें शिकायत करने के बजाय भरोसा करना सिखाइए। प्रभु, हमें ऐसा धैर्य दीजिए जो चुपचाप आपकी योजना पर विश्वास करना जाने, और ऐसा हृदय दीजिए जो हर हाल में आपका धन्यवाद करना सीखे। प्रभु यीशु, हमारे संबंधों को अपने प्रेम से भर दीजिए। पति पत्नी के बीच समझ और सम्मान बढ़ाइए, माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास और स्नेह को गहरा कीजिए, मित्रों के बीच सच्चाई और सहारा बनाए रखिए। प्रभु, जहां टूटन आ गई है, वहां मेल मिलाप का कार्य कीजिए। जहां दूरी बन गई है, वहां संवाद और करुणा को जन्म दीजिए। प्रभु यीशु, हमें इस संसार की दौड़ में अपने आत्मिक जीवन को खोने न दीजिए, बल्कि हमें प्रतिदिन आपके साथ समय बिताने की लालसा दीजिए, ताकि हमारी आत्मा तृप्त हो सके। प्रभु, हमारे कानों को आपकी आवाज के लिए संवेदनशील बनाइए, ताकि भीड़ के शोर में भी हम आपके कोमल मार्गदर्शन को पहचान सकें। प्रभु यीशु, हमें ऐसा सेवक हृदय दीजिए जो दिखावे के लिए नहीं,
बल्कि सच्चे प्रेम से दूसरों की सेवा करें, जो बदले की अपेक्षा किए बिना भलाई करना जाएंगे काजोन। प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचें, हमारे शब्दों से अधिक हमारे कार्य आपकी गवाही बने। प्रभु यीशु, हमें हर दिन नया अनुग्रह प्रदान कीजिए, ताकि हम बीते हुए कल की असफलताओं में फंसे न रहें, बल्कि आज की नई दया के साथ आगे बढ़ें। प्रभु, हमारा पूरा जीवन आपकी इच्छा के अधीन रहे और हम अंत तक विश्वास में स्थिर बने रहें, क्योंकि हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि केवल आप पर टिका हुआ है। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर के पुत्र, आज हम पूरे विश्वास, नम्रता और समर्पण के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं, क्योंकि आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आपकी कृपा के बिना हमारी सांसें व्यर्थ हैं। आपकी दया के बिना हमारे दिन अंधकार से भरे हैं। प्रभु यीशु, आप ही हमारा मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं और आप ही जीवन हैं। जब संसार की आवाजें हमें भ्रमित करती हैं, तब आपका वचन हमें शांति देता है। जब हमारी आत्मा थक जाती है, तब आपका प्रेम हमें नई शक्ति देता है। जब हम गिरते हैं, तब आपका हाथ हमें उठाता है। जब हम रोते हैं, तब आपकी उपस्थिति हमें सांत्वना देती है। प्रभु, आज हम अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारी कमजोरियां, हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य, सब कुछ हम आपको सौंपते हैं। प्रभु यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, जानबूझकर किए गए पापों को भी और अनजाने में हुए अपराधों को भी। हमारे वचनों से, हमारे कर्मों से और हमारे विचारों से जो कुछ भी आपको दुख पहुंचाता है, उसे अपनी पवित्र लहू से धो दीजिए। प्रभु, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारी आत्मा को नया कीजिए, हमारे मन को अपने वचन से भर दीजिए, ताकि हम संसार की रीति पर नहीं बल्कि आपकी इच्छा पर चलें। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर अपने प्राण देकर हमें बचाया। आपने हमारे लिए दुख सहा, कोड़े खाए, अपमान सहा, कांटों का मुकुट पहना और फिर भी आपने क्षमा और प्रेम का मार्ग चुना। उसी प्रेम को हमारे भीतर भी स्थापित कीजिए। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जाने, जो प्रेम करना जाने, जो धैर्य रखना जाने, जो नम्रता में चलना जाने। प्रभु यीशु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, सबको अपनी सुरक्षा और शांति में बनाए रखिए। हमारे घरों को प्रार्थना का घर बनाइए, जहां आपका नाम आदर के साथ लिया जाए, जहां आपके वचन की रोशनी चमके और जहां आपका प्रेम बहता रहे। प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए, जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दीजिए, जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। प्रभु यीशु, हमारे जीवन की हर चिंता, हर बोझ, हर डर हम आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि जो थके और बोझ से दबे हैं वे आपके पास आएं और आप उन्हें विश्राम देंगे। प्रभु, हमें वह विश्राम दीजिए जो संसार नहीं दे सकता, वह शांति दीजिए जो परिस्थितियों से ऊपर है, वह आनंद दीजिए जो केवल आपकी आत्मा से मिलता है। प्रभु यीशु, हमें प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलने की सामर्थ्य दीजिए। हमें सच्चा विश्वास दीजिए जो डगमगाए नहीं। हमें ऐसा भरोसा दीजिए जो कठिनाइयों में भी अडिग रहे। प्रभु, हमारे कदमों को सही मार्ग पर स्थापित कीजिए। हमारे निर्णयों में हमें अपनी बुद्धि दीजिए। हमारे शब्दों में मधुरता और सच्चाई भर दीजिए। प्रभु यीशु, हमें इस संसार में आपकी ज्योति बनाइए, ताकि हमारे जीवन को देखकर लोग आपको पहचानें, आपकी महिमा करें और आपके नाम का आदर करें। प्रभु, हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, पर आप सामर्थी हैं। हम सीमित हैं, पर आप अनंत हैं। हम बदलते रहते हैं, पर आप सदा एक जैसे रहते हैं। इसलिए प्रभु, हम स्वयं पर नहीं बल्कि आप पर भरोसा रखते हैं, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा, क्योंकि आप ही हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मित्र, हमारे राजा और हमारे प्रभु हैं। आमीन।